हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है बेसिकली ये आपकी एक अस्थायी संगठन था। ठीक है, जिसका जो गठन था वो कुछ तय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो संगठन है ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाया या नहीं कर पाया, या अगर ये विफल हुआ तो इसकी विफलता के क्या कारण रहे, और आगे होने वाले जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें इसका क्या महत्व रहा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, क्योंकि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, मतलब जब उस आंदोलन को स्थगित किया था, तो देखिए भारत के ना अलग अलग हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था हमने देखा था लगभग 2 साल से लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, और देखा जा रहा था उस समय कि वो आंदोलन सक्सेस की तरफ ही था। बट क्योंकि एक इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट गोरखपुर में हो गया था, जो कि एक हिंसा का प्रतीक बना, जिसकी वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस लिया। तो जो संगठन या जो समुदाय उस समय ये देख रहे थे असहयोग आंदोलन की वजह से, या फिर असहयोग आंदोलन से उनको स्वतंत्रता की प्राप्ति होने वाली है, और फिर इस तरीके से असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा। ठीक है, तो जिसकी वजह से अलग अलग हिस्सों में विरोध हुए, जैसे कि पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और पूर्वी बंगाल के कुछ युवाओं ने मिल करके एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसमें मतलब उन्होंने ये चीज़ कही कि जिस तरीके से असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए, तो अब हमें एक ऐसी संस्था या एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। अब देखिए जितने भी संगठन या समुदाय का निर्माण इस समय, या सॉरी गठन इस समय हुआ था, सबका उद्देश्य स्वतंत्रता ही था, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। गांधी जी को मतलब हिंसा के काफ़ी खिलाफ थे वो, लेकिन ये जो पार्टी रहती है इसने कुछ हिंसक तत्वों को भी शामिल किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर हम गांधी जी की विचारधारा से चलेंगे तो आज़ादी पाना हमारे लिए एक सपना ही रह जाएगा, या फिर आज़ादी पाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा लंबी रह जाएगी। ठीक है, तो जिस वजह से पूर्वी बंगाल के कुछ युवाओं ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की एक शाखा स्थापित की। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। तो अगर गठन की बात करें तो देखिए उस समय के कुछ लोकल लीडर्स जैसे कि लाला हरदयाल और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन्होंने मिलकर के 1923 में इसकी स्थापना की थी, और इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। अब देखिए ऐसा नहीं था कि ये जो संगठन या समुदाय है एचआरए ये सिर्फ इलाहाबाद में ही था, इसके काफ़ी अलग अलग जगह पे भी सेंटर्स या ब्रांचेस थे, जैसा कि इलाहाबाद के अलावा आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, शाहजहाँपुर और सहारनपुर में, इन सभी केंद्रों पर एचआरए का गठन हुआ था, और इस सभी स्थानों के जो लोकल लीडर्स थे और कुछ फॉलोअर्स थे वो इस संगठन से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ मुख्य नाम भी इसमें आते हैं, जैसे कि 1924 और 25 में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, ये नाम भी इसमें शामिल होते हैं। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये जो संगठन है आगे जाके इसका हम देखेंगे थोड़ा सा और एक्सपेंडिशन होगा। और पार्टी में और भी कुछ सदस्य थे, मतलब जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एचआरए के ये सदस्य थे या नहीं थे, या फिर इनमें से कौन एचआरए का सदस्य था। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इस लेक्चर में हम यूनिट 2 कर रहे हैं, BA 6 सम हिस्ट्री पेपर 1 की। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में कवर करा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए पार्टी के अन्य सदस्य थे यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर। ये लास्ट और फर्स्ट, ये 3 नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये जो एचआरए का गठन हुआ था इसके क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य इसका ये था कि ये लोगों को बताना चाहता था कि जो गांधीवादी विचारधारा है, या जो गांधी जी की मतलब एक तरीके से आइडियोलॉजी है, जो उनके तरीके हैं वो एकदम व्यर्थ है। ठीक है, तो उनकी व्यर्थता के प्रति ये भारत के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। दूसरा इनका भी उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था, लेकिन स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो अपनाया क्रांति का रास्ता। रूस और अमेरिका में जितने भी उस टाइम पे रेवोल्यूशंस हुए थे वहाँ से ये प्रेरित होते हैं, और वहीं से प्रेरित होकर के इन्होंने भी एक संघीय गणराज्य की स्थापना की मांग रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। ठीक है, तीसरा चौथा उद्देश्य जो रहता है एचआरए का वो ये कि इन्होंने अपनी रणनीति में गांधी जी से बिल्कुल अपोजिट रखा, कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या हो गई, या फिर अगर हमें अपने आंदोलनों के लिए, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन जुटाने के लिए हम राजनीतिक रूप से डकैतियाँ, चोरियाँ ब्रिटिश
शासन के अधीन में करें या फिर जो ब्रिटिश या उनके वफादार हैं उनके बीच में हम एक तरीके से संबंध खराब करने की कोशिश करें, उनके बीच में गलतफहमियां फैलाएं, ये सारी आइडियोलॉजी इस पार्टी की रहती हैं। तो देखिए कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इस HRA संगठन को आतंकवादी संगठन का नाम भी दिया। हालांकि गांधी जी भी इस संगठन के खिलाफ थे क्योंकि ये बहुत ही एक हिंसक रूप से क्रांति को फैला रहे थे, ठीक है। तो इसका बेसिकली दृष्टिकोण तो समाजवादी माना जाता है क्योंकि उद्देश्य अगर हम देखें पूर्ण रूप से तो इनका भी स्वतंत्रता प्राप्ति था, भारत के लिए एक संघ गणराज्य की स्थापना करना था। तो इस वजह से इसका जो अप्रोच है वो समाजवादी कहा गया है, ठीक है। इसने ब्रिटिश को हटाकर संयुक्त राज्य भारत की स्थापना की मांग की थी। क्लियर। अब देखिए ये जो HRA थी ये बाद में जाकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है। तो देखिए क्या इसके कारण रहते हैं, क्यों इसमें इतना बदलाव आता है, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो जो हमारी यूनिट 2 है उसमें आपके 2 ही टॉपिक हैं, तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है।